हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज फिर से एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। इस स्टॉक का नाम है गोवा कार्बन। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से देख रहा था, फॉलो कर रहा था। ये अभी इसका मंथली चार्ट लगा हुआ है और मंथली में आर एस आई 60 के पास है, 59.59 है। 60 के पास एक तरीके से सपोर्ट ले रहा है। इसको जब हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली में ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम्स आई थी। अब ये स्टॉक अपने रेस्टिंग पीरियड में है। अगर इसको इस तरीके से देखें कि यहाँ से इसने रैली दी, अब ये रेस्ट कर रहा है और एक तरीके का ये कंसोलिडेशन फेस में जा रहा है। ठीक है। तो अब इसको अगर हम डेली पे देखते हैं तो डेली पे ये अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है। डेली पे इसने यहाँ इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया हुआ है, एक दो तीन चार बार, और नीचे से सपोर्ट चल रहा है, एक दो तीन चार बार सपोर्ट ले चुका है, चार बार रिजेक्शन ले चुका है। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ये जब भी रैली दे रहा है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ रैली दे रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और जब नीचे डाउन आ रहा है तो छोटी छोटी कैंडल्स के साथ आ रहा है। एक बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनी थी, तुरंत ही इसमें पुल बैक आ गया। इसको अगर हम आवरली चार्ट पे देखते हैं जा करके, तो आवरली चार्ट पे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे स्मार्ट मनी एक्टिव है। कोई बड़ा प्लेयर इसमें पैसे डाल रहा है यहाँ से, इस लेवल से। और इस लेवल से अगर किसी ने पैसा पंप किया है तो यहाँ तक पंप किया है। अब अगर ये स्टॉक वापस यहाँ पे आके यहाँ से वापस ये गिर गया है, तो जिस जिस भी बड़े प्लेयर ने यहाँ से पैसा पंप किया होगा तो उसको तो प्रॉफिट तभी दिखेगा जब जब इसके ऊपर जाएगा स्टॉक। पर अभी ये इसके ऊपर नहीं गया है, ये इसी इसी जोन में होवर कर रहा है। इस 4 आवर्स पे देखते हैं इसको। तो 4 आवर्स पे कितना ब्यूटीफुली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए इस इस एरिया में अपने इस एरिया में रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग पीरियड में है स्टॉक। तो इस वाले स्टॉक में को मैंने आवरली टाइम फ्रेम पे देखा था और लगभग यहाँ से देखना शुरू किया था। यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, फिर यहाँ पे देखा कि वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं ग्रीन। और जब ये रेस्ट कर रहा है, रेस्टिंग पीरियड में जा रहा है, तो वॉल्यूम्स बिल्कुल ड्राई हैं। फिर से एक ग्रीन कैंडल्स बनी और इसने यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल्स बनाई। यहाँ पे फिर से वॉल्यूम ड्राई हो गई, फिर ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी। फिर जब ये नीचे आया तो वॉल्यूम ड्राई हो गई, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से जब नीचे आया तो वॉल्यूम ड्राई हो गई। फिर यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं रेड कैंडल्स का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, ग्रीन कैंडल्स का साइज़ बड़ा ही होता जा रहा है। तो इस स्टॉक में मैंने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी और वो अभी भी पोजीशन मेरी कंटिन्यू है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे गिरा तो था, क्योंकि ये स्मॉल कैप का स्टॉक है, निफ्टी स्मॉल कैप का। तो जब स्मॉल कैप में डाउनफॉल आया था तो इस स्टॉक में भी डाउनफॉल आया था। लेकिन इसको मैंने एग्जिट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा प्लेयर था, जो यहाँ से बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ था, अभी तक उसका एसएल नहीं गया है। इसी लेवल से आके इस स्टॉक में दोबारा से एक रैली आ गई है। तो यहाँ पे देखते हैं, इसी लेवल से दोबारा से ये स्टॉक चलना शुरू हुआ है और अभी यहाँ पे ये वेट कर रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाते हैं तो जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये स्टॉक एक यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बना देगा तो उसके हाई के ऊपर एंट्री ले सकते हैं, उसी के लो का स्टॉप लॉस लगा के। और अगर इसका देखा जाए तो टारगेट, इसका फर्स्ट टारगेट जो निकल रहा है, इसका फर्स्ट टारगेट तो ये हाई होगा, जो
करंट हाई इसने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। और आगे आने वाले टाइम पे इसका जो बड़ा टारगेट होगा वो इसका जो ऑल टाइम हाई है यहाँ तक, ये इसका लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई भी है, तो ये वाला इसका सेकंड टारगेट हो सकता है। लेकिन उससे पहले इस स्टॉक को यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक करके एक ऊपर का कैंडल बनाना होगा, तब इसमें एंट्री बन सकती है। मैंने ऑलरेडी एंट्री करी हुई है इसमें, इसलिए यहाँ कहीं एंट्री करी हुई है मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा था कुछ परसेंट का, लेकिन मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मेरा फर्स्ट टारगेट जो था वो इसका नियरली हाई जो है वो वाला था, ये वाला 987। सेकंड टारगेट वो वाला था, तो अभी इसने ना मेरा टारगेट हिट किया है ना स्टॉप लॉस। हाँ, मेरा स्टॉप लॉस इस वाले स्टॉक में ये रहेगा कि अगर ये इस वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ के एक बियरिश कैंडल यहाँ पर बना देता है तो वो फिर मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अभी करेंटली इसके अगर screener.com पे इसके अगर फंडामेंटल्स देखते हैं तो ये स्मॉल कैप कंपनी है और इन्वेस्टर्स इसमें हैं, इसमें एफ आई एस भी हैं, डी आई एस भी हैं, पब्लिक की होल्डिंग ज़्यादा है इसमें, और क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे कंपनी प्रॉफिटेबल भी है। क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिटेबल है, नेट प्रॉफिट। अभी इसका आज ही रिजल्ट आना था क्वार्टर का, पर अभी तक लिस्ट यहाँ पे आया नहीं है। जून 24 के बाद सितंबर 24 का अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि आज निफ्टी स्मॉल कैप जो था आज वो काफ़ी डाउन आया था। ये देखिए कितनी बियरिश कैंडल बनाई है, रेड कैंडल, और ये परसेंटेज वाइज अगर इसको देखते हैं तो इसमें लगभग 1.6% की डाउनफॉल आया था। लेकिन वहीं अगर इस स्टॉक को देखते हैं गोवा कार्बन को, तो ये अपनी जगह टिका रहा, गिरा नहीं है। तो चांसेस हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप में जब अच्छी रैली बनेगी तो इस स्टॉक में भी एक अच्छी रैली बनाता हुआ ये ऊपर की तरफ जा सकता है। पर कंफर्मेशन तभी मिलेगा जब ये यहाँ पर जाके एक ग्रीन कैंडल बना के क्लोज कर जाए और उसके हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान हो सकती है और ये धीरे धीरे करके अपने टारगेट तक जा सकता है। पर अगर ऑलरेडी कोई है इस स्टॉक में एंटर्ड तो उसका जो एस एल रहेगा अब वो इस लेवल के नीचे आ जाएगा। अगर इस लेवल के नीचे एक भी रेड कैंडल ये बना के क्लोज कर देता है तो यहाँ इस लेवल पे जितने भी बायर्स होंगे उन सबका स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। और इसमें मेरी पोजीशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी इस स्टॉक में पोजीशन है यहाँ पर, अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसमें खुल नहीं रहा है स्क्रीनशॉट। जब भी मैं इसमें से एग्जिट करूँगा चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, मैं एक बार अपडेट ज़रूर करूँगा इस वाले चैनल पे। और इस वाले चैनल पे जो भी वीडियोस आ रही हैं वो वीडियोस वही हैं जिसमें या तो मैं एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ आगे के लिए, या फिर जिन स्टॉक्स में मेरी ऑलरेडी एंट्री है। मतलब ऐसी वीडियोस नहीं है कि खाली ज्ञान दे रहा हूँ मैं, ऑलरेडी मेरी एंट्री है या मैं एंट्री बनाने की सोच रहा हूँ, वही वीडियोस मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। और मेरी वीडियोस को देख करके किसी को भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही एंट्री करें। ये जस्ट एक लर्निंग पर्पस के लिए मैं शो कर रहा हूँ और मेरा कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लग रही हो और एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और इसमें आगे चल के धीरे धीरे और अच्छा अच्छा कंटेंट डालने की मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सिंपल टर्म्स में। मेरे चैनल का नाम भी है इमर्जिंग ट्रेडर। इमर्जिंग का मतलब है उभरता हुआ ट्रेडर। तो मैं खुद भी अभी सीख भी रहा हूँ और
ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी नॉलेज मैं सीख रहा हूँ साथ में अपने दोस्तों को भी देता चलूँ। तो बेबी स्टेप्स टुवर्ड सक्सेस, इसीलिए मैंने लिखा है कि छोटे छोटे स्टेप लेकर के आदमी सक्सेसफुल बन सकता है। सभी फ्रेंड्स को धन्यवाद।